लेकिन उसका जो कि अगर वेतन कम मिलने पर या पेंशन कम निर्धारण होने पर जो कि उनके बाल बच्चे को कठिनाई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, भुखमरी की समस्या भी आ गया है। ये सब तक से थक गए हैं, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट किए हैं। वो अच्छा वेतन दिया, रिटायर किया, पेंशन मिला, लेकिन दरभंगा में एक जामा मस्जिद का इमाम बुखारी सर जो है ना, कहा कि यहाँ मुख्य कानून चलेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज ही हमने एक खबर चलाया है, वो हयाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधारित था, जिसमें हमने सिविल सर्जन से सवाल पूछे हैं कि आखिर आपके चिकित्सा प्रभारी इतने लापरवाह क्यों हैं और वहाँ की जनता की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहीं कहा जाता है कि कई वहाँ जो चिकित्सक हैं उनको भी टॉर्चर किया जाता है। कई तरह के सवाल हैं दरभंगा के सिविल सर्जन पर। दरभंगा के सिविल सर्जन पर एक बार और भी है कि वो अपने कर्मचारी, करीब 32 ऐसे कर्मचारी हैं जो ड्रेसर संवर्ग के हैं, जो कि आपको 1991 से इन लोगों का वेतन जो है उसके हमारे साथ हैं। कहाँ आप ये पूरे दरभंगा के अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 32 लोग हैं, क्या समस्या क्या आपकी? समस्या है जो कि हम लोगों को जो कि 91 से जो कि वेतन की विसंगति चल रहा है, जो कि हाई कोर्ट में भी हम लोग केस किए हैं। केस का आदेश भी आ चुका है, विभाग का भी आदेश आ चुका है, लेकिन अभी तक सिविल सर्जन 10 फरवरी को जो कि विभाग भी आदेश किए हैं, लेकिन अभी तक एक चिट्ठी नहीं निर्गत किए। सिविल सर्जन से मिले आप लोग? नहीं, हम लोग जो कि सिविल सर्जन कोर्ट लिए हम लोग तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, कोर्ट में मामला तो कोर्ट का क्या डिसीजन है अभी जो कि स्वतंत्र आदेश दिया था जो कि इन लोगों को दिया जाए, लेकिन वो उसका आदेश के आलोक में विभाग भी चिट्ठी इनको भेजा है 10 फरवरी को, लेकिन उस पर अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं करके भेजे हैं प्रभारी सबको जो इन लोगों को दिया जाए। क्योंकि इसमें जितने भी हैं ड्रेसर वर्ग लगभग रिटायर्ड सब कर चुके हैं, सब रिटायर्ड ड्रेसर है। लेकिन उसका जो कि अगर वेतन कम मिलने पर या पेंशन कम निर्धारण होने पर जो कि उनके बाल बच्चे को कठिनाई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, भुखमरी की समस्या भी आ गया है। ये अगर आप लोगों को ये होता तो कितने राशि अब होगा लगभग जो बढ़ोतरी हो सकती? लगभग 4-5 हज़ार की बढ़ोतरी हो सकती है मंथली अभी। 1991 से ड्यू है। हाँ, वेतन 81,000 होगा। अच्छा, लास्ट वेतन। हाँ, वेतन यदि जो चिट्ठी बता रहा है उससे यदि दिया जाएगा तो 81,000 पद में होगा, और वैसे हम लोग के 2800 30,000 पद में किया है। 31 में सब 30 और 40 के अंदर में सब रिटायर किया है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आप लोगों ने क्या किया मतलब किस तरह की कार्रवाई की, किससे आगे बढ़े, विभाग से किससे? यहाँ माने हम लोग प्रभारी, सिविल सर्जन, कलेक्टर, कमिश्नर, क्या कहते हैं, उप निदेशक स्वास्थ्य विभाग के, उसके बाद डायरेक्टर पटना, ये सब तक से थक गए हैं। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट किए हैं। हाई कोर्ट का ये चिट्ठी है जो कि अभी भी नहीं मान रहा है, तो नहीं मानने के बजाय हम दोबारा कोर्ट में किए हैं। तब प्रधान सचिव को भी हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं, उनका भी आदेश आने के बावजूद भी ये लोग जो कि दरभंगा सिविल सर्जन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद हम लोग जो कि हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया, विभाग का आदेश आ गया, तब क्यों नहीं माने सिविल सर्जन? अब तो ये सिविल सर्जन साहब जाने। इंटरनल बात है क्या? कुछ रुपया नहीं दिया गया इसलिए नहीं मान रहा। क्या बोले? 3 लाख रुपया इसने मांग किया था 10 वर्ष पहले, वो हम लोग नहीं दिए हैं। 10 साल पहले तो कोई और सिविल सर्जन था, लेकिन कर्मचारी तो वही था, बड़ा बाबू तो वही था। अच्छा, उसका डीलिंग असिस्टेंट तो वही था, तो वही लोग चाल चलता है। कागज़ का नहीं वैल्यू देता है कि इसका डिमांड इतना हम किए नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे। की बात है 3 साल क्या करें? भाई मेरे दरभंगा सिविल सर्जन जो है ना, पूरे बिहार में सब जगह हमारे संवर्ग कर्मचारी को अच्छा वेतन दिया,
रिटायर किया पेंशन मिला, लेकिन दरभंगा में एक जामा मस्जिद का इमाम बुखारी सर जो है ना, कहा कि यहाँ मुख्य कानून चलेगा, जो हम करेंगे वही होगा, समझे। तो हम लोग कोर्ट उठ के शरण में है, कोर्ट का आदेश को भी नहीं पालन करता है। कोर्ट का आदेश तो आ ही गया, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं, फिर दोबारा किए हैं, कोर्ट में फिर गए, तो फिर दोबारा यानी आदेश नहीं मानते उसके खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ में। तो हम बता दें, देखिए सिविल सर्जन कार्यालय के कुछ कर्मचारी, हाँ, दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय में 2 कर्मचारी है, जय नारायण दास और वो डीलिंग असिस्टेंट बासुकीनाथ झा। उनके द्वारा बर्बरता का प्रकोप होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी कर्मचारी कार्यालय में जाते हैं तो वह सिविल सर्जन से मिलने नहीं दिया जाता है। एक बार हम लोग गए थे हाल फिलहाल, तो वहाँ मिलने नहीं दिया गया सिविल सर्जन से इसी वार्ता के लिए। तो फिर हम लोग जाके छोड़ दिया अंठिया। जो बड़ा बाबू हैं या जहाँ के स्टाफ है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप सिविल सर्जन से मिलिए। वो लोग नहीं चाहते हैं जो ये लोग जाके वार्ता करें इस विसंगत में जाकर। तो देखिए, जिस मामले पर आपको कोर्ट संज्ञान ले चुका है, कोर्ट के आदेश के बाद, हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद विभाग का भी आदेश आ गया है कि 1991 से इन लोगों की जो लंबित राशि है उसका भुगतान कर दिया गया। सिविल सर्जन को बाज़ाब्ते इसका पत्र आ गया है, कोर्ट का भी पत्र आ गया है, विभाग का भी पत्र आ गया है। लेकिन अंदर का मामला आप समझ सकते हैं, क्यों सिविल सर्जन या उसके विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो बड़ा बाबू हैं, वो क्यों रोक लगा रहे हैं। ये समझने की बात है, आप भी समझ सकते हैं, सिविल सर्जन साहब भी समझ ही सकते हैं, इतना हमें नहीं लगता कि वो भी बुद्धू होंगे, वो भी समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बड़ा बाबू कर्मचारी उनसे मिलने के लिए देते हैं। और ये बताइए, ये 32 आदमी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, ड्रेसर के संवर्ग पर थे, ये रिटायर्ड हैं। अब इन लोगों को देखिए, कहा जाता है ना कि रिटायर्ड होता है तो सरकार सम्मान देती है, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद सरकार के नाम पर सिविल सर्जन इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इन लोगों को दरभंगा डीएम से लेकर के कोर्ट तक का सब जगह लगातार घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। जबकि कोर्ट का बात तो सब मानते हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। अब इसके खिलाफ ये लोग फिर एक बार कोर्ट किए हैं, ताकि ये लोग अपने बच्चे परिवार की जो मेहनताना है, जिसके लिए इन्होंने पूरे जीवन काम किया है, उसको सही मुआवजा मिल सके। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, और सिविल सर्जन से भी हम इस मुद्दे पर पूछेंगे सवाल। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट